हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए महाधरना होने वाला है। और ये लखनऊ चलो अभियान 14/12/2020 को लखनऊ चलने का अभियान बनाया गया है। और 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए एक मुहिम है जो सभी जो मान्य यूट्यूब चैनल हैं सभी के द्वारा ये धरने की वीडियोस, धरने की बातें बताई जा रही हैं। तो उसी में सभी यूट्यूबर्स भाग ले रहे हैं। तो अभिमान एकेडमी के माध्यम से भी ये बातें आपको बताई जा रही हैं कि जो भी अभ्यर्थी जिसके कम गुणांक हैं 0.1 0.2 से रह गया हो और वो ये सोच रहा हो कि उसका गवर्नमेंट नियुक्ति पत्र दे देगी तो भूल जाए, बिना सीटें जुड़े कम गुणांक वालों का नंबर आने वाला नहीं है। आपको यदि कोई सरकारी काम होता तो भी आप लखनऊ जाते ज़रूर। आप यही सोच लें कि आप अपनी नौकरी के लिए जा रहे हैं आप। और ये भी बात सच है कि इलेक्शन टाइम में शायद ही कभी ऐसा वर्ष रहा होगा जब सरकार ने किसी की बात को ना माना हो। सरकार इलेक्शन के समय में सरकार ज़्यादातर सभी चीज़ें मानती है, सरकार चाहे कोई भी हो। और वो भी एक ऐसी सरकार जो स्वयं भर्ती करने के लिए प्रतिबद्ध है। लॉकडाउन के समय में भी हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने काफ़ी सहयोग किया और हमें आगे भी उम्मीद है कि वो हमारी बात को सुनेंगे। तो जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं सतीश द्विवेदी जी, उन्हीं के आवास के बाहर वहाँ पर एसटी की सीटों को एससी में जुड़वाने के लिए धरना हुआ था। वहीं पर ये 14-12 तारीख को धरना एसटी की बातें बांध ली गई मात्र 2 दिन में ही। तो 22,000 सीटों को लेकर भी कुछ ना कुछ बातें हैं। आपको याद होगा कि 68,500 वाली भर्ती में सरकार ने 5,000 सीटें जोड़ दी थी बाद में अभ्यर्थियों की बात को मानते हुए, क्योंकि कम गुणांक वाले बच्चे थे। और यहाँ तो बीएड के एकेडमिक की बात है, उधर भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस भी है, उधर आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार भी है। बहुत सारे लीगल राइट्स हैं 22,000 सीटों को जोड़ने के पीछे। और सबसे बड़ा तो भोला प्रसाद शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, जस्टिस यूल सर ने खुद आदेश दिया था, आदेश की कॉपी हमारे पास है, जिसमें यह कहा था कि 1,37,000 पदों को 6 महीने में भरना है, पर सरकार ने 6 महीने निकाल दिए, नहीं भर पाई। तो अपनी बात को उनके समक्ष रखने के लिए और उधर एक ग्रुप बनाया गया 22,000 सीटों के लिए। मैंने इसमें अपना यूट्यूब का जो चैनल का लिंक है वो भी दिया हुआ है आपको, और नीचे टेलीग्राम का लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है अभिमान एकेडमी का। इसके साथ आप जुड़ जाइए, हर अपडेट आपको वहीं से मिलती रहेगी। तो जितने भी अभ्यर्थी अपने टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। जो भी कोई भी आपको किसी भी तरह की अपडेट चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वहां आप आपस में भी बात कर सकते हैं, ग्रुप चैट कर सकते हैं, सभी की छूट वहां पर आपको रहेगी। कोई भी इस तरह का मैसेज वहां ना भेजे जिससे किसी भी अभ्यर्थी को वहां से ब्लॉक किया जाए या निकाला जाए। तो अपनी बात को सब अपने अपने तरीके से रख सकते हैं और अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होने का कोशिश करें। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि अपनी बात को शांतिपूर्ण धरने से और तरीके से रखने का काम करें। आप कोई भी काम ऐसा ना हो कि कल को ये नाम बदनाम हो कि जी देखो उन्होंने कहा था और हम यहाँ पर आए और ये काम ऐसे ऐसे हुआ। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ना ही शोभा देती हैं। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक की तरह ही व्यवहार करना अनिवार्य है आपको। तो आप अच्छे तरीके से आप इसको करें। आप जब आप अच्छे तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार बात को जरूर सुनेगी। एक बात रखने का एक तरीका होता है सरकार के सामने, यदि आप बात को तरीके से रखेंगे सरकार जरूर सुनेगी। और देखिए, सीटें जोड़ना, कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं सीटें नहीं जुड़ेंगी। जोड़ना ना जोड़ना ये ऊपर वाले के हाथ में है। हमारा काम है प्रयास करना, और प्रयास करने में कभी भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और उसके पीछे एक लीगल आधार भी है। सरकार खुद ऐश्वर्या भाटी मैम ने हाई कोर्ट बेंच में ये कहा था कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम 1,000, हमारे पास सीटों की कमी नहीं है। तो ये खुद सरकार के नुमाइंदे इस कोर्ट में खड़े होकर कह रहे थे। तो अब हम यदि अपनी बात को उनके समक्ष रखेंगे तो क्यों ना मानी जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मैं इसके माध्यम से आप नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ लोग इसी बात के ऊपर वीडियो बनाने लगेंगे कि ये बात सरकार ने कही है। सही बात सही जगह कही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये बात वहीं की जाएगी सरकार से। और इस बात को क्योंकि फोर्थ काउंसलिंग होने वाली है, बाद में ये ग्रुप बनाया जाए या बाद में कोई ऐसा काम किया जाए तो उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि कोई भी वीडियो बने तो किसी भी तरीके से हर बात की पुष्टि सरकार से रिकॉर्डिंग और बाई वीडियो ले ली जाएगी, ताकि सरकार को आगे भी याद दिलाया जा सके कि आपने हमें क्या आश्वासन दिया था। बाद में यदि सरकार कोई आनाकानी करे या कोई भी आनाकानी हो तो उस बात को कोर्ट में भी रखा जा सके कि हमें वहाँ से इसलिए ये कहकर उठाया गया था कि हम ये काम करेंगे पर ये काम हुआ नहीं। तो हर चीज़ का एक आधार भी रखेंगे अपने पास। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, आपको समझ
समझ में आना जरूरी है। लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी अभ्यर्थी यदि वहाँ आता है तो शांतिपूर्ण धरने का वो, क्योंकि कोविड-19 के समय भीड़ इकट्ठा करना भी एक जुर्म है, तो आप अपने तरीके से जैसे आप अपनी बात को वहाँ रख सकें। बाकी क्योंकि एक मुहिम चलाई गई है यूट्यूबर्स के द्वारा, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उसमें शामिल हों। हम भी एक यूट्यूबर हैं और अभ्यर्थियों के हित में बात कहना हमारा अधिकार है। तो क्योंकि ये सभी के हित की बात है और सभी के हित की बात जरूर करनी चाहिए। एक काम है सोशल मीडिया का कि वो सभी के हितों की बात जरूर रखे। तो जो भी अभ्यर्थी सीटों को जुड़वाने के लिए जिसके कम गुणांक आना चाहता है, उसका मोस्ट वेलकम है। एक सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन मास्क और सैनिटाइजर के साथ और अपना खाने की व्यवस्था का देखते हुए, क्योंकि जरूरी नहीं है एक दिन, 2, 3, 4, 5 दिन भी हो सकते हैं, उस हिसाब से आप आएँ और धरने में भाग लें। तो फ्रेंड, कोई भी चीज़ यदि आपको ना समझ में आ रही हो तो आप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। यदि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्रिएट ना हो आपके द्वारा, ये बात ध्यान रखें। एक शिक्षक के व्यवहार में अच्छा लगता है। ऐसी ही बात आप हमेशा कमेंट बॉक्स में किया करें, ऐसी ही बात आप हमेशा वहाँ करेंगे धरने में, ये ध्यान रखना। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।